हेलो फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब कोई कुशल मंगल होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को पास में जानकारी लेके आता हूँ कि कैसे आप अपना हार्ड अर्न मनी को कहाँ पे किस तरह से इन्वेस्टमेंट करके अब अपना फैमिली को 360 डिग्री फाइनेंशियल सेफ्टी जोन में रख सकते हैं। तो मेरा पिछला वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को शेयर किया था डिफरेंस बिटवीन आरडी एंड इन्वेस्टमेंट प्लान एंड इंश्योरेंस कंपनी। तो आज मैं आप लोगों के पास में एक इसी तरह का कंपैरिजन लेकर आया हूँ ताकि आप अपना हार्ड अर्न मनी को सही जगह में इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सके। तो आज का जो टॉपिक है ये है यूलिप वर्सेस एफडी। मतलब कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर होगा, किस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, यूलिप में या बैंक एफडी में। तो चलिए सीधे जानते हैं ये दोनों का डिफरेंस और उसके बाद आपको अपना हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिसीजन लेने के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है एफडी ये आपको 7 दिन से लेकर 10 साल तक का टेन्योर का होता है और इसमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका फिक्स्ड रहता है और आप एफडी में जो है एक लमसम अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और मैच्योरिटी आने पर वो आपको जो है सेम रिटर्न जो इनिशियली आप डिपॉजिट करने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मेंशन किया गया था बैंक द्वारा, वही आपको उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको मैच्योरिटी मिलता है। लेकिन अगर आप टैक्स पेबल इंडिविजुअल हो, आपका इनकम अगर टैक्सेबल है, तो आपका जो भी कैपिटल गेन होगा एफडी से, मतलब जो इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है वो आपको वहाँ पे टैक्स डिडक्शन करके ही मिलेगा। अगर मैं यूलिप के बारे में आपको बताता हूँ, यूलिप में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको किसी तरह का कोई भी टैक्स लाइबिलिटीज़ आपका नहीं होगा, मतलब आपको किसी तरह का टैक्स देना नहीं पड़ेगा। यूलिप में आप जैसे ही इन्वेस्टमेंट करोगे, यहाँ पे भी आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है और आप रेगुलर भी यहाँ पे एक लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से आपका जो भी टैक्सेबल इनकम होता है उसको आप रिड्यूस कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C के तहत। और आपका जो कैपिटल गेन होगा, जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, वो आपका अंडर सेक्शन 1010D में टोटली टैक्स एग्जाम्प्टेड होता है, मतलब आपको 1 रुपया का भी टैक्स यहाँ पे देने का ज़रूरत नहीं होता है। तो आज अगर मान लीजिए कोई भी एक इंडिविजुअल बैंक एफडी को कंसिडर करते हैं, यूलिप को कंसिडर नहीं करते हैं, तो वहाँ पे उनको जो है एक टैक्सेबल इनकम वाला इंस्ट्रूमेंट में उनका अपना अमाउंट को जो है इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और वहाँ से उनको टैक्स का कोई राहत नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर यूलिप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या है ना, एक इंश्योरेंस कवरेज भी प्रोवाइड होता है जो डे वन से ही वो लागू हो जाता है। अगर मान लीजिए कोई भी एक इंडिविजुअल इसमें यूलिप को कंसिडर करते हैं इन केस ऑफ एफडी, तो वहाँ पे उनका फैमिली जो है फाइनेंशियल सेफ्टी जोन में रहता है। भगवान ना करे काल को कुछ भी इंसिडेंट होता है तो वो परिवार टोटली फाइनेंशियल सेफ्टी जोन में है। जो भी उनका इनिशियल अमाउंट वो डिपॉजिट करते हैं उसका एक 7 टाइम्स टू 10 टाइम्स का एक लाइफ कवरेज उनको मिलता है। मान लीजिए एक इंडिविजुअल 1 लाख रुपया करके वो अगला 5 साल यूलिप प्लान में सेविंग्स करेंगे तो उनको 10 लाख रुपया का जो मिनिमम एक लाइफ कवरेज पहला किस्त जो है 1 लाख देने के बाद से ही शुरू हो जाता है। अगर इस दौरान कुछ भी अनहोनी होता है, भगवान ना करे किसके साथ में ऐसा हो, तो उस परिवार को इंस्टेंटली जो है वो 10 लाख रुपया और उनका जो पॉलिसी का जो वैल्यू है, फंड वैल्यू है, वो भी उनको मिलेंगे। लेकिन अगर वो बैंक एफडी में डालते हैं तो उसमें उनको जो जितने दिन के लिए भी उनका अमाउंट इन्वेस्टमेंट रहेगा उतना दिन का ही उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके जो लाख रुपया है उसके साथ में मान लीजिए अगर 6 महीना तक का उनका अमाउंट इन्वेस्टमेंट था, अगर 7% का हिसाब से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो 3,500 रुपये ऐड करके 1,03,500 रुपया वो फैमिली को दिया जाएगा। लेकिन यूलिप में अगर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं इसी अमाउंट को जो है कंपनी उनको 10 लाख प्लस जो फंड वैल्यू होगा उसको उनको अवेलेबल कराएंगे। तो इस नज़रिए से अगर आप देखते हैं
तो आपका जो है यूलिप में इन्वेस्टमेंट करना सबसे सही डिसीजन रहता है। और बैंक एफडी में क्या है, आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है सेम रहता है, और मैच्योरिटी में आपको टैक्स माइनस करके वो अमाउंट आपको दिया जाता है। लेकिन यूलिप में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहता है कि आप अपना फंड को जो है आप इक्विटी या डेब्ट में आप स्विच करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं। और आपका बैंक के साथ में कंपेयर अगर आप करेंगे, अगर आपका टाइम होराइज़न 6 साल से ज़्यादा का होता है तो आपको हमेशा बैंक से एफडी से ज़्यादा रिटर्न आपको यूलिप में मिलता है। आज अगर कोई भी इंडिविजुअल एक लॉन्ग टर्म अवधि के लिए अपना सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करते हैं तो मैं बोलूँगा वो यूलिप को ज़रूर कंसिडर करें। और ये यूलिप जो है हर सारा इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको अवेलेबल कराते हैं। आप कोई भी इंश्योरेंस कंपनी से यूलिप प्लान आप परचेस कर सकते हैं, और इसमें आपका जो अमाउंट है टोटली सेफ एंड सिक्योर है। अगर कल को मान लीजिए आपका कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो आप इसमें से पार्शली विड्रॉल भी कर सकते हैं, और विड्रॉल करके आप अपना काम को पूरा कर सकते हैं। उसके बावजूद भी आपका जो लाइफ कवरेज है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इंटेक्ट रहेगा। अगर इन केस ऑफ एफडी होता है, अगर आपका फंड का ज़रूरत होता है तो आपको उसको टोटली क्लोज करके ही पैसे को निकालना पड़ता है। उसके बाद जो है वो एफडी अकाउंट आपका बंद हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको दोबारा रीओपन करना चाहते हैं तो शुरुआत में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपने इसमें एफडी स्टार्ट किया था, और आप 6 महीना साल भर या 2 साल के बाद में आप उसको दोबारा री इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसमें भी आपको काफ़ी डिफरेंसेस मिलेगा, क्योंकि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप दोबारा अमाउंट को इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगा कि आप एक बार इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप यूलिप को भी आप कंपैरिजन कीजिए। अगर उसके बारे में आपका मन में कोई भी शंका, कोई भी क्वेरी होता है कि कैसे एफडी वर्सेस यूलिप बेटर ऑप्शन है, तो आप कमेंट्स कीजिए कमेंट्स बॉक्स में जाके। मैं मेरे पास में जो भी तजुर्बा है उसके हिसाब से आपका ये जो है क्लेरिफिकेशन मैं आपको करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मैं फिर एक बार आपके पास में एक और नया टॉपिक एंड कंपैरिजन लेके आऊँगा, जहाँ पे आप अपना हार्ड अर्न मनी को सेव करके मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं और अपना फैमिली को जो है फाइनेंशियली 360 डिग्री फुल प्रूफ करके रख सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद।